हेलो बच्चा पार्टी। आज हम जानेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलोट्रोपी किसे कहते हैं। एलोट्रोपी द फिनोमिना ऑफ हैविंग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट हैं। ज़्यादा ध्यान किस पर देना है आपको डेफिनेशन में? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। जैसे आप कहते हो कि कोई चीज़ सॉलिड होती है तो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है तो लिक्विड होती है, लेकिन भैया कार्बन क्या है? अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जानते हैं इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, आपने इनको देखा भी है, आप पहचानते भी बहुत अच्छे से हैं। डायमंड को कौन नहीं जानता, ठीक है। ग्रेफाइट आपने बचपन में जब लिखना शुरू किया, कर्सिव लाइंस बनानी शुरू की, डॉट्स मिलानी शुरू की, सबसे पहले आपने पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया उस समय। लेटेस्ट और सबसे जो अभी डिस्कवर हुई है न्यू फॉर्म, वो है बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है यूजली बोर्ड में, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम नहीं भूलना है, बकमिंस्टर फुलरिन। कैसे याद रखेंगे? मिनिस्टर क्या करते हैं हमारे? बक बक, तो उससे हम बकमिंस्टर फुलरिन का नाम याद रखेंगे कि ये तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। अब हम जानते हैं कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन में तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। क्या सिमिलैरिटी होती है तीनों में? सिमिलैरिटी क्या है? पहला, तीनों के तीनों प्योर कार्बन के बने हुए हैं, तो सिंबल क्या है? सी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कार्बन के ही एटम होते हैं और कोई एलिमेंट इसके साथ मिक्स नहीं होता, प्योर कार्बन है तीनों के तीनों, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप इसे बर्न करेंगे, तीनों में से किसी को भी बर्न कर लीजिए, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नथिंग एल्स। ये सिमिलैरिटी है तीनों के बीच में। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सारे हैं, ठीक है। और डिफरेंस का कारण क्या है मेन? भाई अब आप देखो ना, प्योर कार्बन का ये इतना वैल्यूएबल हो जाता है कि आप इसे अलमारी में बंद रखते हैं, और ये बेचारा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में उल्टा घूमता रहता है। तो डिफरेंस क्या है जानते हैं, डिफरेंस का कारण भी जान लेते हैं। डायमंड जो है, सबसे पहले डायमंड के बारे में जानते हैं। डायमंड जो है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है इस अर्थ पर, या शायद आप लोगों को पता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण है कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट। जो तीनों चीजों को डिफरेंट बना रहा है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से वो अरेंज हुए बॉन्ड बनाते हुए। तो डायमंड क्या बनाता है? डायमंड में एक कार्बन एटम जो है वो बाकी आपके 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एक कार्बन में, तो चारों के चारों बॉन्ड बनाते हैं बाकी 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के। एक वो क्या बना लेता है? 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बनाता है? 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इसको इतना रिजिड बना रहा है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है अर्थ का, ठीक है। दूसरा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, चारों के चारों यूज अप हो गए बॉन्ड बनाने में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो रिजल्ट क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता फ्री, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा? कोई फ्री ही नहीं है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका कारण आपको पता चल गया ना, रीजन भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, तो नो इलेक्ट्रॉन फ्री, तो दैट इज व्हाई इट डजंट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे साथ साथ इसका यूज भी कर लेते हैं, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ का, इसीलिए इसका काम ग्लास कटिंग के लिए किया जाता है। जब बेटा पहले लेजर ऑपरेशन नहीं होते थे, तब जो है कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने के लिए भी, क्योंकि डायमंड जो होता है बहुत ही शार्प कट देता है, तो उसके कारण डायमंड का इस्तेमाल जो है वो कैटरैक्ट के ऑपरेशन के दौरान भी किया जाता था। अब तो लेजर ऑपरेशन हो जाते हैं आजकल। तो एक तो आपका यूज हो गया ज्वेलरी में। ज्वेलरी में क्यों करता है यूज इसको कोई? क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से शाइन करता है, चमक बहुत अच्छी है। जब इसकी कटिंग और पॉलिशिंग हो जाती है तो लाइट ऐसे जो है इतनी अच्छे से जी जो है रिफ्लेक्ट करता है अंदर से, तो बहुत जो है वो सुंदर ज्वेलरी इसकी बनती है। तो दूसरा कारण इस्तेमाल क्या है? कैटरैक्ट के ऑपरेशन में किया जाता था इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया, और शार्प कट देता है। और आपका क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस है, इसलिए ग्लास कटिंग में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ग्लास कटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं हम अपने ग्रेफाइट के बारे में। लेट्स इरेज इट। अब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और वो क्या बनाता है? पेंटागनल रिंग्स फ्लैट
टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, 3 डायमेंशनल नहीं होता, 2 डायमेंशनल फ्लैट रिंग्स बना देता है पेंटागनल। ये पेंटागनल रिंग्स जो होती हैं वो जो लेयर्स बनाती हैं आपस में और एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्सेस से अटैच रहती हैं। क्योंकि ये लेयरिंग है और वीक वंडरवाल फोर्सेस से अटैच हैं तो इसलिए ये कारण हो जाता है कि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी बन जाता है। ये क्या बना देता है, ग्रेफाइट को बेटा सॉफ्ट एंड एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है जो आपका ग्रेफाइट है। उसका कारण हमने जान लिया कि जो पेंटागनल फ्लैट रिंग्स हैं उनकी जो शीट बनती है वो आपस में वीक वंडरवाल फोर्सेस से अटैच रहती है, जिसके कारण ही ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है। अब इसी की प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हर कार्बन के पास, तो फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेटा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या आयंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दैट इज वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दूसरा अब इसके यूजेस जान लेते हैं। पहला तो भैया सॉफ्ट एंड स्लिपरी है इसलिए क्या होता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। इट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स, जहां आप ऑयल नहीं यूज कर सकते। अगर मशीन पार्ट्स ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं, उसमें अगर आपने कहीं ऑयलिंग करी और पता चला जी फ्रिक्शन के कारण आगे लग गई, तो ड्राई लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है वहां पर। ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है आपका, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। दूसरा, क्योंकि रब करने पर जो है वो आपका निशान छोड़ देता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल पेंसिल में किया जाता है, ठीक है ना। पेंसिल के आपको पता है उसमें ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है और आप यूज करते हैं पेंसिल्स। और तीसरा इसका यूज क्या है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ये जो है आपके जो स्पेस शटल होते हैं उनके जो नोजल होता है उस पर भी इसको लगाया जाता है, ताकि ये जल्दी से मेल्ट ना हो और आग ना पकड़े, ठीक है ना, और फ्रिक्शन को झेल जाए। तो ये यूज है आपके ग्रेफाइट के। तो ये हमने ग्रेफाइट के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं तीसरे एलोट्रोपिक फॉर्म जो कि लेटेस्ट है, जिसे हम कह रहे हैं बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन में क्योंकि लेटेस्ट डिस्कवर्ड है तो ज़्यादा इसके बारे में बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, जितना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बकमिंस्टर फुलरिन में सिर्फ कार्बन के 60 एटम जुड़ते हैं, C60 है इसका जो टोटल वो है आपका एटम जो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें 2012 से याद रखेंगे 2012, ठीक है ना, 2012 से आप याद रख लें बेटा। इसमें 20 जो होती हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 12 क्या होती हैं, पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। 12 क्या हैं, पेंटागोनल रिंग्स हैं। तो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स का। कितनी कितनी है वो आपको मैंने बताया। इसमें ना तो इसका ग्रेफाइट और अगर हम डायमंड से इसको डिफरेंस करना चाहें तो एक डिफरेंस ये भी है इनका कि बकमिंस्टर फुलरिन जो होता है ना तो डायमंड की तरह हार्ड है और ना ही ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट है। इन दोनों के बीच का जो है इसका जो है वो नेचर है इस चीज में, आपके जो स्ट्रेंथ है उसमें। और इसको जो स्पेशल नाम मिला है वो बड़ा डिफरेंट है कि बकमिंस्टर क्या नाम रखा भैया। तो बकमिंस्टर फुलरिन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट, जिन्होंने एक हॉल डिजाइन किया था जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके सिमिलर जो है स्ट्रक्चर जैसा है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम बकमिंस्टर फुलरिन रख दिया गया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी होमोलोगस सीरीज के साथ। तो क्या नहीं भूलना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट भी आप कर सकते हैं। बाय बच्चास।